मेरे प्यारे दोस्तों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लगातार किसी न किसी इश्यू, टॉपिक, किसी मुद्दे पे बात करते आ रहे हैं। आज सीधी बात नो बकवास में आज बात करेंगे संविधान के बारे में। और संविधान में जो टॉपिक होगा वो होगा फंडामेंटल राइट्स, मतलब जो मूलभूत हमारे अधिकार होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं कि आपकी संविधान में मूल अधिकार क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है। देखिए, फंडामेंटल राइट्स भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में दिया गया है। 12 से 35 में अनुच्छेद 12 में क्या बताया गया है, राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 में क्या बताया गया है, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। अनुच्छेद 14 से 18 तक समता का अधिकार। अनुच्छेद 14 में क्या बताया गया है, विधि के समक्ष समता। क्या बताया गया है, विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। इसी प्रकार अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 19 से 22 में किसके बारे में बताया गया है, स्वतंत्रता के अधिकार में। तो देखिए, अनुच्छेद 19 में क्या बताया गया है, वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण करना। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्राप्त करना। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 क में शिक्षा का अधिकार पर बताया गया है। अनुच्छेद 22 में क्या बताया गया, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्राप्त करना। अब बात करते हैं अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में। देखिए, अनुच्छेद 23-24 में क्या है कि शोषण के विरुद्ध का अधिकार। पहला क्या है, अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार और बलात्संग का प्रतिषेध बताया गया है। अनुच्छेद 24 में क्या बताया गया, कारखानों आदि में बालकों को नियोजन का प्रतिषेध बताया गया है। चलिए बात कर लेते हैं अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में। अब अनुच्छेद 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार मिला है। चलिए, अनुच्छेद 25 में क्या है, अंतःकरण की और धर्म के अबाध के रूप में मानने, आचरण, प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 में किसी भी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के रूप में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 में कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। चलिए, इसी प्रकार अनुच्छेद 29-30 में संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार के बारे में बताया गया है। चलिए, अनुच्छेद 29 में क्या बताया गया है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और उसका प्रशासन बताया गया है। और इसके अलावा अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार को सुरक्षित रखने के बारे में भी बताया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ विधियों की व्यावृत्ति। कुछ विधियों की व्यावृत्ति क्या होता है, अनुच्छेद 31 क में संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति बताई गई है। इसी प्रकार अनुच्छेद 31 ख में क्या बताया, कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण किया गया है। अनुच्छेद 31 ग में कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभावित करने के वाली प्रदत्त अधिकारों का निबंधन अनुच्छेद 31 घ को निश्चित कर दिया गया है। और 31 घ को कहाँ निश्चित किया गया है, 43वें संविधान संशोधन के द्वारा निश्चित किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में। देखिए, अनुच्छेद 32 से 35 के बीच में राइट टू रेमेडीज के बारे में बात किया गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में क्या बताया गया है, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार बताया गया है। अनुच्छेद 33 में क्या बताया गया है, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि का लागू होने से उपरांत या उपांतरण करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 34 में क्या बताया गया है, जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त हो तो इस भाग द्वारा विधियों की व्याप्ति बताई गई है। अनुच्छेद 35 में क्या बताया गया है, तो इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विद्यमान अवस्थाओं के बारे में बताया गया है।
ये दोस्तों क्या था, संविधान के भाग 3 में जो फंडामेंटल हमारे राइट होते हैं अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में, इसके बारे में हम क्या किए, 1 बाय 1 आर्टिकल के बारे में बात किए। हम अगले क्लास में मिलेंगे तो हम क्या बात करेंगे, भाग 4 के बारे में जो DPSP के बारे में बताता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में, राज्य के नीति निर्देश तत्व के बारे में जो अनुच्छेद 36 से 51। इसके अलावा भाग 4 क में क्या बात करेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ मूल कर्तव्य के बारे में बात करेंगे। इसी तरह आपसे मिलते रहेंगे, इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।